वहाबी के बाद का एक फूल भी न बच पाएगा। सिर्फ आंधी नहीं बल्कि तूफान है यारा। अरे वहाबी के बाद का एक फूल भी न बच पाएगा। सिर्फ आंधी नहीं बल्कि तूफान है आला। हजरत आपने बड़ी खामोशी से शेर सुना है, अल्लाह सलामत रखे। क्योंकि मुझे मालूम है आप हुजूर सैयद अमीनुल कादरी का इंतजार कर रहे हैं, है ना? है कि नहीं? क्योंकि आपको मालूम है जब 1400 साल के बाद का अमीन का चेहरा ऐसा है तो रहमतुल्लिल आलमीन का चेहरा कैसा होगा? जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। एक माहौल बनाए। यहाँ मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक दो बातें कहना चाहता हूँ कमेटी वाले और अहले उड़ीसा, आप भी सुन ले। अख्तर भाई ने एक जुमला कहा था कि हुजूर ताजुश शरिया के पर्दा कर जाने के बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहने की कोशिशें की, मसला के आला हजरत पे उंगलियां उठाने की कोशिशें की। यहाँ कितने लोग नसीमी हैं जरा हाथ उठाएं। कितने लोग नसीम सरकार के चाहने वाले जरा हाथ उठाएं। माशाल्लाह सारे लोग चाहने वाले हैं। क्योंकि आप जानते हो ये नसीम अख्तर किसी आम पीर का बेटा नहीं है, पीराने पीर गौसे आजम का बेटा है। मैं अहले उड़ीसा का सपोर्ट, खास करके नसीमियों का सपोर्ट चाहता हूँ। उनको उनका हाल में छोड़ दीजिए। देखिए कमेटी वाले बार बार कह रहे हैं कि आप लोग बैठ जाएं, इनको भी अच्छा नहीं लग रहा। आप लोगों के लिए बैठने का इंतजाम किया है। खैर उनका हाल पे छोड़ दे, जरा आप मुस्कुरा के कह दें या हुसैन। नहीं लगे कि आप जलसे में बैठे हैं या हुसैन। खासकर ज़खरई हलीफा उस्मान भाई, आप लोग जरा सुनिएगा। मैं ताई चाहता हूँ रईसुद्दीन मामा। अख्तर भाई ने कहा कि जैसे ही ताजुश शरिया का इंतकाल हुआ, मसलक आला हजरत से लोग उंगलियां उठाने लगे, खुद्दाम हजरात बकवास करने लगे। ये तो बात सच है और सही है, मगर एक वाकया उड़ीसा में भी हुआ। एक हादसा उड़ीसा में भी हुआ। वो क्या कि नसीम कादरी के हयात में किसी के अंदर इतनी हिम्मत न थी कि कोई कहते वो खारिज इस्लाम है। नसीमियों तैयार रहो, पूरा मजमा सपोर्ट, चाहे वो कहीं का सच्चादा नसी हो। मैं तो कहता हूँ वो गधा नसी हो सकता है, कभी सच्चादा नसी नहीं हो सकता। हिम्मत ना हुई कि नसीम सरकार पर हुक्म कुफ्र है वो कह दे, मगर जैसे ही गौस का लाडेला अली का चहीता मुस्तफा से मिलने चले गए, जमीन में चले गए, तो इस जाहिल ने कहा नसीम सरकार पर हुक्म कुफ्र है। अरे उसको जब तक कुरान पढ़ना नहीं आता नसीम सरकार पर हुक्म कुफ्र है। याद रखो, सेमिनार के लिए भी दावत दी गई थी। आज कई महीनों से चैलेंज किया जा रहा है। अरे जाहिल से ज्यादा नसी, अगर तुझ में हिम्मत है तो बोल करके छूट तू गया। अगर तेरे अंदर इल्म की बात है तो आ मैदान में निकल, जहां तू बुलाएगा हम जाने के लिए तैयार है। और तुझ में हिम्मत है तो नसीम सरकार का कुफ्र साबित करके दिखा। शिरकत करें। जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। औलादे गौस है वो। अरे उनके रगों में किसी आम पीर का खून नहीं, पीराने पीर का खून है। अरे तुम सब कुछ हो सकते हो, मुजाहिदे मिल्लत नहीं बन सकते। क्या तुमने मुजाहिदे मिल्लत की जिंदगी को नहीं देखा कि वो वक्त का मुजाहिद है, फिर भी नसीम सरकार के कदमों का बोसा ले रहे हैं, कभी अपनी पगड़ी खोल कर बिछा रहे हैं। अरे जब मुजाहिदे मिल्लत ने नसीम अख्तर को, नसीम कादरी को अपने सर पे बिठाया,
अजमत नसीम सरकार से जिसको इनकार है, अरे वो कल भी बीमार था, आज भी बीमार है, और गुस्ताखियां जो करे सरकार मिल्लत की, बाप तो उसका है खराब, माँ भी बेकार है। बाप तो उसका है खराब, माँ भी बदकार है। हजरात, वक्त बहुत कम है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसिडेंट जनाब बिकी भाई और कैशियर जनाब मनीरुद्दीन साहब और जनाब इनाम भाई का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन लोगों ने एक तारीख रकम की है। अहले उड़ीसा खासकर मयूरभंज के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि जहां जनाब शब्बीर बरकाती को बुलाया है, वहीं इन लोगों ने सैयद अमीनुल कादरी को बुलाया है। जरा बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के बाद जनाबे सैयद अमीनुल कादरी मेंबर पाक पे होंगे। किल्लत वक्त की तलवार मेरी गर्दन पे लटक रही है। अब बिना किसी ताखीर मैं ये चाहता हूँ शायर अहले सुन्नत, शायर इंटरनेशनल जनाबे शब्बीर बरकाती को आपके हवाले करूं। पूरा मजमा मेरे भाई का इस्तेमाल करें। नारे तकबीर और आवाज बुलंद हो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने सरकारे मिल्लत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, अजहरी कॉन्फ्रेंस शहरे बारी पदा, सरजमीने काली कापुर, नारे तकबीर।